हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आज है 12 जून 2020 और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो है फ्रेंड्स, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किए गए हैं अनिल वल्लूरी। कौन? अनिल वल्लूरी जी नियुक्त किए गए हैं गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और ये करण बाजवा जो है फ्रेंड्स, ये हैं एमडी, गूगल क्लाउड इंडिया के नए एमडी बने हैं करण बाजवा। अनिल वल्लूरी बने हैं वरिष्ठ निदेशक। और बात करें फ्रेंड्स गूगल क्लाउड इंडिया का, तो इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1998 में। और इसका जो स्थापना किया था वह लेरी पेज एवं सर्गिट ब्रीड ने किया था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इनके सीईओ जो हैं गूगल के वह हैं सुंदर पिचई। वीएन दत्त की चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वीएन दत्त जो है फ्रेंड्स यानी वीरेंद्र नाथ दत्त, ये हैं एनएफएल के नए सीएमडी। एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं वीएन दत्त यानी वीरेंद्र नाथ दत्त। अरुण सिंघल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अरुण सिंघल जो है फ्रेंड्स यह FSSAI का जो है नया सीईओ नियुक्त हुआ है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए सीईओ बन गए हैं अरुण सिंघल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है चारों ऑप्शन को डिटेल से बताया, आप भी इसी तरह से याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बनेगा। तो 10 क्वेश्चन अगर मैं कराता हूं तो 40 क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स ज़रूर पूछे जाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। QS क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है क्वैक-रेली सैमन्स। तो आपको याद रखना है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है अभी टॉप पर रहा है MIT जो है यह टॉप पर रहा है। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की है यूनिवर्सिटी, ये जो है अभी टॉप पर रहे हैं। और दूसरे स्थान पर जो है फ्रेंड्स यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे स्थान पर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और अपना देश भारत की बात करें तो भारत में टॉप स्थान पर जो रहा है वह फ्रेंड्स IIT मुंबई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 162 नंबर पर है IIT मुंबई अपना देश भारत। और भारत में टॉप पर है, भारत में सिर्फ वह IIT मुंबई। और भारत में दूसरे स्थान पर जो है फ्रेंड्स वह है IIT बंगलोर, जो कि एक ऑल ओवर द वर्ल्ड 185वें नंबर पर है। और भारत में जो है तीसरे नंबर पर है IIT दिल्ली, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 193 नंबर पर है। तो फ्रेंड्स, आपको वर्ल्ड का जो है रैंकिंग याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और अपने भारत देश का भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग याद रखना है। हो सकता है आपको कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए। तो देखिए, यहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन बने। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नाडा ने बॉक्सर नीरज फोगाट पर कितने सालों का बैन लगाया है? कितने सालों का बैन लगाया है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है नाडा ने बॉक्सर नीरज फोगाट पर 4 साल का बैन लगा दिया है।
डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण नाडा जो है नीरज फोगाट पर 4 साल का बैन लगा दिया है। अब नाडा का बात करें फ्रेंड्स, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 2005 में और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वह है न्यू दिल्ली में। और कुछ समय पहले ही फ्रेंड्स नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सुनील शेट्टी। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो नाडा के चेयरमैन जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं नाडा के चेयरमैन। तो अभी नाडा के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स, तो वह हो जाएंगे किरण रिजिजू, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है अभी इंडिया के वह हैं किरण रिजिजू। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक विश्व का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा है। प्रवासियों यानी जो बाहर से आदमी जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वो हुआ प्रवासी। जैसे अपने देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति कमाने के लिए कुछ करने के लिए आता है तो वह हो गया प्रवासी व्यक्ति। तो ये जो है इसमें जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक सबसे महंगा शहर प्रवासियों के लिए कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। और मुंबई जो है, मुंबई इंडिया का मुंबई, भारत में जो है मुंबई, ये जो है 60वां नंबर पर है, 60वें नंबर पर है मुंबई, आपको याद रखना है। और भारत में जो है यह टॉप पर है। भारत में टॉप पर कौन है, वह है मुंबई। और पूरा वर्ल्ड रैंकिंग में जो है इसका रैंक है 60। आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आप एक ही में याद नहीं रखें। देखिए मुंबई जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 60वां स्थान पर आता है, 60वां 60, और भारत में टॉप पर है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है। और हांगकांग जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं टोक्यो। टोक्यो जो है ऑप्शन नंबर सी, यह टोक्यो सेफ सिटी इंडेक्स में टॉप पर था, जो कि जारी किया गया था हाल ही में टोक्यो। और देखिए वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स में भारत में पुणे टॉप पर रहा था। और वर्ल्ड में जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना टॉप पर था WLI में, WLI यानी वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स में जो है ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, इसी तरह से रिलेट करके चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो अभी जो है फ्रेंड्स सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा का। तो उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के सीएम को फ्रेंड्स हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। क्यों किया था फ्रेंड्स, तो यह जो है लॉकडाउन में भी पशु के लिए यानी एनिमल के लिए अलग से एक फंड जारी किया था। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स पेटा ने इसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जग्गेश मुकाती का निधन हुआ है, वह कौन थे। जग्गेश मुकाती फ्रेंड्स यह एक लोकप्रिय टेलीविज़न अभिनेता थे। यह गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। नौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, तो इसे लॉन्च कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है नौकरी पोर्टल को। तो जान लेते हैं क्या होता है नौकरी पोर्टल। तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल के ऐसे लोग जो IT सेक्टर में काम करते हैं और वह अभी जो है वापस लौटकर पश्चिम बंगाल आ गए हैं इस लॉकडाउन में कोविड-19 में, तो उसे जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल सरकार जो है नौकरी देगी, नौकरी प्रोवाइड कराएगी। तो उसके लिए ही फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता और प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के CM है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य को
जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। तो अभी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह जल जीवन मिशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है फ्रेंड्स हर घर को जल प्रोवाइड किया जाएगा, पेयजल यानी पीने योग्य जल जो है ये प्रोवाइड कराया जाएगा हर घर को नल के माध्यम से। तो यही है जल जीवन मिशन। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को 1280 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स, वह है भोपाल। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कॉल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया। कॉल यानी कोयला एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स यह अपना देश भारत जो है अभी पहला कॉल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि पता है आपको, तो फ्रेंड्स जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो है अब प्राइवेट कंपनियां भी घुस जाएगा यानी कॉल सेक्टर में। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कॉल सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां घुस जाएगी और सरकार का जो टारगेट है फ्रेंड्स, यह 2024 तक जो है सरकार का टारगेट है कोयले के उत्पादन भारत में 1 बिलियन टन हो। तो इसीलिए जो है फ्रेंड्स कॉल एक्सचेंज स्थापित करने जा रही है भारत सरकार ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली सबसे पहली महिला कौन बन गई है। फ्रेंड्स यह सबसे पहली महिला बनी है, तो इसीलिए आपके लिए और भी ज़्यादा 100% इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये बन गए हैं कौन, कैथी सुलीवन जो है फ्रेंड्स महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुँचने वाली सबसे पहली महिला बन गई है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स लास्ट डे क्वेश्चन, जिसका जवाब आप लोग ने कमेंट में दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा राजस्थान सरकार ने अभी राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें जो है प्रवासी मजदूरों को और बेहतर रोजगार प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। तो आपको याद रखना है इसका जो सबसे पहले और सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स वह है अमरदीप गुप्ता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप जी। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, इसका जवाब आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।